RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी न होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। सत्यपाल मलिक एक ऐसा नाम जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से द वायर पर पत्रकार करण थापर के साथ सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू सामने आया है, तभी से मोदी सरकार सवालों के घेरे में है और सत्यपाल मलिक की जिंदगी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि जिस दौर में ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन आदि जैसे बड़े बड़े संस्थान कथित तौर पर दबाव में काम कर रहे हों, ऐसे हालात में बीजेपी का उपाध्यक्ष रह चुका व्यक्ति अगर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर कई सारे संगीन आरोप लगाता है तो उसके बारे में जानने की इच्छा लोगों में बढ़ जाना स्वाभाविक है। इसलिए आइए सत्यपाल मलिक की जिंदगी को करीब से जानते हैं। 76 वर्षीय सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हिंसवाड़ा गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। उन्होंने मेरठ कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस और LLB की डिग्री हासिल की। 1968-69 में सत्यपाल मलिक को छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया था। राजनेता के रूप में उनका पहला प्रमुख कार्यकाल 1974 से 1977 के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में था। भारतीय क्रांति दल से चुनाव लड़कर सत्यपाल मलिक पहली बार बागपत से विधायक बने। बाद में जब भारतीय लोकदल का गठन हुआ तब सत्यपाल मलिक भारतीय लोकदल में शामिल हो गए और लोकदल के महासचिव बने। सत्यपाल मलिक 1980 से 1986 और 1986 से 1989 तक राज्यसभा के मेंबर रहे। वो 1989 से 1991 तक जनता दल के सदस्य के रूप में अलीगढ़ से लोकसभा के सदस्य भी थे। 1989 में बोफोर्स के मुद्दे पर सत्यपाल मलिक राज्यसभा के सांसद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह के साथ जनता दल में शामिल हो गए। इस दौरान सत्यपाल मलिक VP सिंह की सरकार में मंत्री भी बने। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो अलीगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। समाजवादी पार्टी के साथ सत्यपाल मलिक की लंबी सियासी पारी नहीं चल सकी और 2004 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। उसके बाद अपने सियासी गुरु चौधरी चरण सिंह के ही पुत्र चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। उसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें अपना हाथ बनाए रखा और बीजेपी ने 2012 में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर सत्यपाल मलिक को चुन लिया। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो बिहार का सत्यपाल मलिक को 2017 में गवर्नर बनाया गया। इस तरह 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक वो बिहार के राज्यपाल रहे। उसके बाद ही उन्हें बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना दिया। अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल के रूप में काम किया और उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त सन 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। उसके बाद उन्हें गोवा का गवर्नर बना दिया गया, जहां उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद उन्हें अक्टूबर 2022 तक मेघालय के राज्यपाल के रूप में काम करने का मौका दिया गया। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक को कुछ महीनों के लिए 2018 में उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी सेवा देने का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी की तरफ से मेघालय के राज्यपाल रहते हुए ही मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून की जबरदस्त आलोचना की थी, जिसके बाद ही माना जाने लगा था कि सत्यपाल मलिक बीजेपी के हाथ से निकल चुके हैं। जहां तक बीजेपी से ना डरने की बात है तो जो लोग सत्यपाल मलिक को करीब से जानते हैं उनका मानना है कि सत्यपाल मलिक अपने नाम की तरह सत्य कहते हैं और उन्होंने अपने इतना लंबा राजनीतिक जीवन देखने के बाद भी पैसा नहीं बनाया। आज भी वो 2 कमरे के मकान में दिल्ली में किराए पर रहते हैं, इसलिए वो बिना डरे सत्ता से टकराने का हौसला रखते हैं। दोस्तों, आप सत्यपाल मलिक के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।